इसे महज संयोग नहीं, एक सुनियोजित प्रयोग समझिए। और यह प्रयोग भारत की एकता और अखंडता के लिए सीधे सीधे चुनौती है। और इस प्रयोग की खातिर खतरनाक मंसूबा पाले अगर कुछ ताकतें एकजुट होकर बड़ी समस्या बने, उससे पहले इस प्रयोग को पूरी तरीके से कुचल देना चाहिए। जी हां, मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लाल दुहोमा ने अमेरिका में जाकर भारत की एकता, अखंडता और क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देने का काम किया है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जरा उनका बयान सुन लेते हैं। हमारे लोगों को 3 देशों की 3 सरकारों में अन्यायपूर्ण बांटा गया है, जिसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। आपको ये भी बता दें कि इसका बंटवारा ब्रिटिश काल के समय हुआ था। तो सुना आपने लाल दुहोमा की टाइमिंग और उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, क्योंकि लाल दुहोमा 132 साल पहले ब्रिटिश काल के समय हुए उस सम्मेलन की बात को दोहरा रहे हैं जिसमें फैसला लिया गया था कि कुकी चिन, जो तीनों समुदाय जिस इलाके में रहते हैं, उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। दरअसल कुकी, चिन और जो समुदाय ये मानता है कि वो एक ही जातीय समूह और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं, और मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लाल दुहोमा इसी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका इशारा शेख हसीना ने जब बांग्लादेश से पद छोड़ा था, वो जब गई थी, तब किया था। नमस्कार, मैं राजकिशोर। बात इसी साल के सितंबर महीने की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लाल दुहोमा अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंडियानापोलिस में एक बयान दिया जो भारत ही नहीं, बांग्लादेश और म्यांमार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान के मुताबिक लाल दुहोमा खुलेआम चिन, कुकी और जो की एकजुटता और एक अलग देश का आह्वान कर सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल चिन, कुकी, जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में रहने वाली जनजातियां हैं, जो लाल दुहोमा का ये कहना है कि हम राष्ट्रीयता को हासिल करने के लिए एक नेतृत्व के तहत उठेंगे। जरा सोचिए, हाल के दिनों में बांग्लादेश से लेकर मणिपुर तक जो घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे आपको एक डिजाइन दिख रही है। आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई अनायास नहीं, एक सायास प्रयास चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही चिताया था कि एक अमेरिकी अधिकारी ने बांग्लादेश, म्यांमार और मिजोरम के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाने की योजना पर बात की थी। और इसी बीच बांग्लादेश में अचानक शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है और वो अब भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। तब शेख हसीना के ईसाई देश बनाने की अमेरिकी योजना वाले बयान ने दुनिया भर में खासी हलचल मचाई थी। इससे पहले इसी साल 6 जुलाई को लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर यह कहा था कि बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट से आए शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। और अब मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लाल दुहोमा का अमेरिका में जाकर इस तरह से खुलेआम बयान देना क्या किसी बड़े खतरे या बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं कर रहा है? वैसे अब लाल दुहोमा पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं। उनकी तैनाती इंदिरा गांधी की सुरक्षा में हुआ करती थी और काफ़ी तेज तर्रार अफसर माने जाते थे। लेकिन यहाँ सवाल ये कि क्या लाल दुहोमा का मिजोरम की राजनीति में चमत्कार की तरह उभरना और फिर अपनी नई जोरम नेशनलिस्ट पार्टी बनाकर 2023 के विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत जीतने के पीछे क्या कोई बाहरी ताकत भी काम कर रही है? यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि तीनों जो जनजातियां हैं वो ईसाई धर्म को मानती हैं। सवाल कई हैं, लेकिन भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिकता के आधार पर साझा संबंधों की बात कर देश तोड़ने वाली बातों को बर्दाश्त तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे का खेल समझिए कि बढ़ता भारत और तेजी से लगातार ताकतवर होता भारत किन लोग की आंख में चुभ रहा है और पूरी दुनिया में किस तरीके की साजिशें चल रही हैं, उसकी एक बान की है।